नमस्ते दोस्तों। पिछले भाग में हमने सीखा कि अमीर और गरीब की सोच में फर्क क्या होता है और क्यों फाइनेंशियल एजुकेशन हमारी जिंदगी की सबसे जरूरी स्किल है। आज हम बढ़ते हैं किताब के अगले अध्याय की ओर, जिसका नाम है माइंड योर ओन बिजनेस, यानी अपनी खुद की आर्थिक नींव बनाओ। पॉइंट नंबर 1, नौकरी जरूरी है लेकिन सब कुछ नहीं। रिच डैड कहते हैं कि एम्प्लॉय बनना गलत नहीं है, लेकिन पूरी जिंदगी एम्प्लॉय बने रहना गलत है। पुअर डैड मानते थे कि नौकरी ही सुरक्षा है, लेकिन रिच डैड कहते थे कि सुरक्षा सैलरी में नहीं, एसेट्स में होती है। अमीर लोग हमेशा सोचते हैं कि मैं अपनी कमाई को किस तरह बढ़ा सकता हूं बिना और ज्यादा मेहनत किए, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग यही सोचते रहते हैं कि मुझे ज्यादा सैलरी कैसे मिले। पॉइंट नंबर 2, माइंड योर ओन बिजनेस का असली मतलब। इसका मतलब है, जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो अपने साथ साथ अपने सपनों के बिजनेस पर भी ध्यान दें। रॉबर्ट कहते हैं कि जब तक तुम किसी और के लिए काम कर रहे हो तब तक तुम उसके सपने पूरे कर रहे हो, अपने नहीं। इसलिए हर व्यक्ति को अपना एसेट कॉलम बनाना शुरू करना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि आप तुरंत नौकरी छोड़ दो, बल्कि धीरे धीरे एक ऐसा सिस्टम बनाओ जो आपकी गैर मौजूदगी में भी पैसा कमाता रहे। पॉइंट नंबर 3, एसेट और लायबिलिटी को समझो। रिच डैड बार बार कहते थे कि अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब लोग लायबिलिटीज। अब सवाल यह है कि एसेट होता क्या है। एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। उदाहरण के लिए, किराए पर देने वाला घर इज इक्वल टू एसेट। ईएमआई वाला घर जिसमें आप खुद रहते हैं इज इक्वल टू लायबिलिटी। शेयर जिनसे डिविडेंड आता है इज इक्वल टू एसेट। महंगी कार जिसका पेट्रोल और मेंटेनेंस आप देते हैं इज इक्वल टू लायबिलिटी। अब सोचिए, आपके पास ज्यादा क्या है, एसेट्स या लायबिलिटीज? पॉइंट नंबर 4, जॉब करते हुए एसेट बनाना कैसे शुरू करें। रिच डैड सलाह देते हैं कि भले ही आप नौकरी में हो, हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा एसेट बनाने में लगाओ। आप छोटे छोटे कदमों से शुरू कर सकते हैं। शेयर मार्केट में सीखकर निवेश करना, छोटी रेंटल प्रॉपर्टी लेना, या फिर डिजिटल एसेट्स बनाना जैसे यूट्यूब, ई बुक, ऑनलाइन स्टोर। शुरुआत छोटी होगी, लेकिन समय के साथ वही आपकी फाइनेंशियल बैकबोन बनेगी। पॉइंट नंबर 5, पैसे को आपके लिए काम करने दो। पुअर डैड सिखाते थे कि पैसों के लिए मेहनत करो। रिच डैड सिखाते थे कि पैसों को मेहनत करने दो। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर तुम अपने एसेट्स पर ध्यान दोगे तो एक दिन तुम्हें पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, और यही फाइनेंशियल फ्रीडम की असली परिभाषा है। पॉइंट नंबर 6, अपनी सोच बदलो, अपनी दिशा बदलो। अमीर बनना किसी जादू का खेल नहीं है, यह एक सोच और अनुशासन का खेल है। हर महीने थोड़ा बचाओ, निवेश करो और अपने खर्चों पर नियंत्रण रखो। रिच डैड कहते हैं कि तुम्हें जरूरी नहीं है कि बड़ा पैसा हो, तुम्हें जरूरी है कि सही सोच हो। पॉइंट नंबर 7, निष्कर्ष। नंबर 1, नौकरी जरूरी है, लेकिन इसके साथ अपने एसेट्स बनाओ। नंबर 2, हमेशा यह सोचो कि क्या यह चीज मुझे पैसा दे रही है या ले रही है। नंबर 3, पैसा कमाना लक्ष्य नहीं, फाइनेंशियल फ्रीडम पाना लक्ष्य है। दोस्तों, यही थी रिच डैड पुअर डैड की दूसरी बड़ी सीख, माइंड योर ओन बिजनेस। अगर आपको यह भाग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली सीख सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अगले भाग में हम बात करेंगे कि रैट रेस से कैसे निकलें और पैसों पर नियंत्रण कैसे पाएं। तो मिलते हैं अगले भाग में, जहां हम सीखेंगे कि कैसे जिंदगी की दौड़ से निकलकर सच्ची आर्थिक आजादी की ओर बढ़ा जाए।